अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? अब ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जुमे की नमाज़ पढ़ी है, सब ने तैयारी की है जुमे की नमाज़। अभी खाना लेके आए हैं, अभी खा रहे हैं जी खाना। कड़ी पकौड़ा लेके आए हैं और साथ चने की दाल लेके आए हैं। जन्नत के बाबा बोल रहे हैं कि हाँ जी जन्नत। अच्छा जी, ये अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की बेहतर रहमत करम और फजल के साथ आप सबको जुमा मुबारक हो जी। अच्छा, ये सालन में जिससे लेके आऊँ ना, वो हमारे तंदूर पे रोटियां लगाता था। अब माशाल्लाह से उसने अपना होटल खोल दिया है, कैसी दाल बनाई है? तो ये देखें उसी से मैं सालन लेके आया हूँ। ये 80 रुपये का सिंगल सालन है और 160 का फुल प्लेट होता है। साथ रोटी लाया हूँ। माशाल्लाह अगर इतना सालन घर पे बनाते ही हमें 500 का पड़ जाता। अच्छा जी, हम लोग आज सुबह से नीचे नहीं गए। नसीर भाई लोग को मैंने कल बोला था आप ज़रा ये पार्टी वाला मामला ख़त्म करो। अच्छा, मैं यहाँ पे को एक बात बताऊँ ना, मकान का मामला सारा कंप्लीट हो चुका है। एक नसीर भाई का मामला रुका हुआ है। नसीर भाई ज़रा ढीला सा आदमी है, वो जो है ना, उसको मैं यहाँ बैठा भी इसीलिए हूँ कि नसीर भाई को मैं ज़रा सा ना टाइट करता रहूँ साथ साथ। बार बार मैं बोलता हूँ तो नसीर भाई को अभी अपना मकान देखना है, मेन चक्कर ये है। तो नसीर भाई इतना ढीला आदमी है, हमारे सारे किराएदार मकान खाली करके चले गए और वो खुदा का बंदा जो है ना अभी तक बैठा है। मकान उसने भी खाली करना है, सामान उठाना है। तो निकाश भाई और वो साथ मकान देखेंगे कोई भी किराए का। देख के आता है भाई, लेकिन वो बात नहीं है ना। अब जैसी बात है, नगीना भाभी कह रही है आप खुला घर हो, तो यहाँ पे ना ज़्यादातर किराएदारों के लिए, जैसे भी ये घर है तो इतना ही प्लाट है जितना ये हमारा बना हुआ है। लेकिन अब उन्होंने इस तरीके से बनाया ना, छोटे छोटे कमरे करके उन्होंने इस तरह बनाया है कि इसमें 3 कमरे बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने 4 बनाए हुए हैं। 4 कमरों के बीच में उन्होंने सीढ़ी भी दी हुई है। तो इस तरह अब ज़्यादातर लोगों ने किराए के मकानों पे इस इलाके में ना ज़्यादा किराया भी मिल जाता है। और आपको पता है थोड़ा सा जिस इलाके में लाइट वगैरह इस तरह मसला ना हो और थोड़ा काम का मसला है, यहाँ पे करीब पड़ता है सबको, तो फिर वो इलाके में किराया थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अभी रंगीना भाभी जाती है, देख के वापस आती है। रात को भी 10-11 बजे तक जाती है, रात को भी आएंगे बोल के। इन्होंने फिर आगे से इनकी थोड़ा सा आदत ऐसी है ना, ये बोल देते हैं, सच करते हैं और मुंह पे बोल देते हैं। मैं अक्सर इनको बोलती भी हूँ कि नहीं किया करें, ज़रा सी बात है वो कहीं नाराज़ ना हो जाए। अगर तो भाभी अब ऐसा तो कोई भी नहीं मिलेगा ना, आपको आप तो किराए पर रहना है, आप तो अपने नहीं, तो ये तो जाहिर सी बात है नखरे चलते हैं जी अपने मकान में। बाहर आपने अगर किराए पे मकान लेना है ना, तो वो फिर आप छोटी छोटी चीज़ें देख के बोल के रिजेक्ट करते जाए ना, तो फिर इस तरह मामला चलता नहीं है। तो पराए मकान में तो गुजारा करना पड़ता है। अभी तो देखिए हमने मकान उनको देना है, फ़िलहाल कोई ऐसा मकान देख के जो गुजारे लायक हो तो वक्ती तौर पर चलें वो ले लें। फिर उसमें रहते हुए कोई अच्छा मकान, जिस तरह इंसान नौकरी ढूंढता है ना, मैं सच्ची बात करूं, उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती तो वो गुजारे लायक नौकरी पे भी गुजारा करता है, साथ साथ वो अच्छी नौकरी देखता है। यही मकान अब जो है ना, मामला मकान का भी होगा। नहीं, मेरी बात सुने ना, रात को जैसे अपने लिए घर देख के आए हैं, वैसे नकाश भाई और नसीर भाई दोनों ना मिल के घर भी लेंगे। लेकिन ये है कि वो रात को भी देख के आए थे, लेकिन अब ऐसी बात है वो टाइम लगेगा उसको भी ढूंढते वक्त, अपने हिसाब से सब कुछ करते वक्त। लेकिन अब जो है ना, मेन मसला उनका घर का आ गया है कि घर उन्होंने खाली करना है। तो अभी मैंने भी घर जाना है, वहाँ पे लाइट का इतना मसला है ना, यकीन माने मेरी जो अम्मी है ना, वो सुबह में फ़ोन करती हूँ, सबसे पहले पूछती हूँ, लात पूछती हूँ। वहाँ पे मिट्टी धूल की वजह से सारे मेरे बर्तन, सारा मेरा मामला जो है ना इतना ख़राब हो रहा है। भाभी बताती है, अम्मी मेरे को पीछे से आवाज़ें देती रहती है, मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, नहीं आना यहाँ पे, नहीं आना, क्योंकि लाइट नहीं होती है, बड़ी परेशानी होती है। बच्चे और आप जो है ना यहाँ पे आप वहीं रहो कुछ दिन, जब तक आप लोग जाओगे वापस तो वहीं पे रहो। अभी भी मुझे ये कह रही है, मैंने बोला मेरे को तो जाने का कोई परेशानी नहीं है, चले जाएंगे, मैं तो जा रही हूँ। यहाँ पे बात तो यही है, अब आपने फिर दोबारा आना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो ऐसा करते हैं। मैंने बोला 2 दिन तक देखते हैं, इतवार तक। आज पक्का इरादा था जी, हम लोगों ने जाना ही जाना था, तो बस देखते हैं क्या। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, मकान का मामला हो, कुछ मामला भी हो, जिम्मेदारी मेरी होती है
अब वो पार्टी से बात मेरी हुई है, हम लोग ने जो आपस में कमिटमेंट किया हुआ है उसके 4-5 दिन रह गए हैं। कमिटमेंट ये है कि हमने उन्हें खाली जगह देनी है 4-5 दिन में, तो उन्होंने इस जगह का कब्ज़ा लेना है। अब मेरी कमिटमेंट उनसे हो गई है, लाजमी बात है अब मैं वो कमिटमेंट निभाऊंगा। उसके लिए मैं नसीर भाई को फोर्स कर रहा हूँ। नसीर भाई की बच्चों वाली हरकतें, ज़िम्मेदारी वाला काम उसका कोई है ही नहीं। उसको फिर मैं गुस्सा भी करता हूँ इसी वजह से। तो अब मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ मैं भी मकान ढूंढ रहा हूँ। जो मेरे यहाँ जान पहचान वाले हैं उनको भी बोल रहा हूँ किसी तरीके से मकान मिले। तो हमारा ये जो है ना मामला अब क्लियर हो गया है। अब इसके टाइम पूरा हो चुका है, जो हमारा सेल एग्रीमेंट पे टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब रुकने का टाइम नहीं है। हमारे लिए भी रुकना अच्छा नहीं है, उनके लिए भी रुकना अच्छा नहीं है। उन्होंने अपना काम अब सब तैयार कर दिया है, वो जो है अब सिर्फ़ और सिर्फ हमने कब्ज़ा देना है। ये मामला रह गया, इसी वजह से यहाँ बैठे हैं। अक्सर कमेंट भी आते रहते हैं बच्चों की पढ़ाई, आप यहाँ बैठे हैं। बेवजह नहीं बैठे, वजह ये है कि इस वजह से बैठे हुए हैं। ख़ास तौर पर मैं तो इसी वजह से बैठा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पे ज़िम्मेदारी है। बड़ा भाई दूर रहता है, वो भी मुझे ही फ़ोन करके बोलता है तू ये काम करा, तू काम करा। पार्टी जब आती है छोटे भाई मेरे को आगे करके भेज देते हैं, जा तू बात कर, जा तू बात कर। तो फिर वो हमारे यहाँ मिसाल है जी, जिड़ा बोले ना, कोई दरवाज़ा खटकाता है अंदर से कोई बोलते हैं हाँ कौन, तो बोला जिड़ा बोले वही बुआ खोले। तो अब जो बोलेगा वही दरवाज़ा भी खोलेगा। मेरे पे तो वो वाली मिसाल है। अच्छा जी, मगरिब की नमाज पढ़ चुकी हूँ मैं। तो असर की नमाज के बाद जो है ना छत पे बैठे हुए थे मैं और जन्नत के बाबा। तो आज सुबह से नीचे उतरे नहीं है, निगिरा भाभी और नसीर भाई की तरफ वो भी ऊपर नहीं आए हैं। वो नीचे मसरूफ थे क्योंकि जैसे अभी इन्होंने वीडियो में बताया कि सोनिया आज हम लोग उनको अरेस्ट देंगे, खाने पीने पार्टियों वगैरह को, वो लोग नीचे अपना घर वगैरह का मामला करें। हम लोग गए ही नहीं है, अभी भी गई हूँ नीचे। मैंने बोला जाके देखूँ, कह रहे थे निगिरा भाभी की भी तबीयत खराब है। तो मैं जाके देखती हूँ जी, वहाँ वैसी पार्टी चल रही है। 2.5 किलो 2 किलो चिकन रखा हुआ है, चिकन फ्राई बन रही है, चाइनीज सूप बन रहा है और अखरोट उसकी चटनी बन रही है। और मैंने जाके वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा शोर शराबा किया। कहता है भाई बोलता है, नसीर भाई बोलता है इसीलिए हम लोग आपको ऊपर आए नहीं है। हम लोगों ने बोला भाई शोर करेगा। मैंने बोला भाई देखो ऐसे ना करो, वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। देखिए हम लोग आपकी वजह से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी भी मजबूरी और हमारी भी परेशानी देखो। आप जिस काम देखें, बड़ा 1 हफ्ता हो गया हम लोग पार्टियां कर रहे हैं। रात को भाई ने आपको बता दिया था कि कोई ऐसी पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं होगी, अपने अपने लिए नॉर्मल जो भी बनाना है बनाओ और अपना घर का मामला करो। सबसे पहले ये घर का मामला है। तो मैंने बोला भाई ऐसा करते हो। मैंने बोला मैं देखो वहाँ से घर से अम्मी मेरी फ़ोन करके बोलती है कि लाइट नहीं है, नहीं आना, यहाँ पे अपने मामला ठीक करके फिर आना। तो मेरा आधा सामान वहाँ पड़ा हुआ है, मट्टी हो रहे हैं। मैंने बोला वहाँ पे मैंने अम्मी लोगों का घर में जो है ऐसे ही ढंग करके आई हुई हूँ, ऐसा ना करो। तो सजा पे भी थे, मैं भी भाभी भी थी वहाँ पे भी, मैंने थोड़ा सा शोर शराबा किया। नसीर भाई ने अपनी वीडियो में बताया भी है, देखना भी। नसीर भाई बोलते हैं अच्छा कि वहाँ पे मुझे ज़्यादातर रानी के नाम से ही बोलते हैं, सोनिया तो बोलता कोई नहीं है। तो कहते हैं रानी भाभी शोर कर रही है और हम लोग भाई को देखने के लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि भाई ऊपर गुस्से में बैठा हुआ है। हम लोग कैसे जाए भाई को देखने के लिए। अब मैं तो यही कह के आई हूँ ना उनको। मैंने बोला भाई वो ऊपर परेशान है, रात पूरी वो सो नहीं सकती, उनकी दाढ़ में दर्द है, गला उनका खराब है, तबीयत खराब है, बच्चों की वजह से भी परेशान है। लोग यहाँ परेशान बैठे हुए और उन इन लोग को एक नया ड्रामा हो गया कि मैं गलती कर दी, उसको चैनल बना दिया है। वो बस वो नई दुल्हन की तरह उसको ऐसा खुदा के बंदे पहले करने वाले काम कर, उसके बाद जो है इन्होंने पता नहीं वीडियो को क्या बना लिया। पहले ज़रूरी काम करो, उसके बाद जो है अपने वीडियो बनाओ, जो कोई मर्जी करो। वही मेरी भाभी बोल रही है भाई हमें पता ही नहीं है। नसीर भाई बोलते हैं मैं तो इस वजह से नहीं आया हूँ कि वो मकान का बार भाई बोल रहे हैं। मैंने बोला भाई ऐसे ना करें, वो भी इसलिए बोल रहे हैं कि वो भी आपकी मजबूरी देख रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये बिल भी आप हमारे ऊपर आ जाएंगे सारे। फिर वो मालिक मकान बोलेगा सही है, आप लोग जो है ना जो भी जब भी आप लोगों का दिल करेगा खाली करोगे तो भी मामलात आपके क्लियर कर दूंगा। मैंने बोला हमारे भी आगे जाने के लिए मसला बन जाएगा। तो फिर अभी तो मुझे ये बात बोली है कि भाई को ऊपर से मेरी तरफ बुलाओ नीचे और कल शाम तक मैं निकल जाऊँगा। मेरे को ये बोला है उसने, शाम तक कहता है सुबह अगर मैं भाई को बोलना सुबह में अगर ये सामान यहाँ से उठा के चला गया और उससे मालिक से बात करें भाई और जो भी वो मालिक बोलता है उसी टाइम में मैं घर अगर खाली ना करके गया ये मेरी भाई को बोलो और कल सुबह मैं ये सामान उठा लूँगा, अलमारी भी उठा लूँगा, बेड भी खाली खोल के अपने ससुराल ले जाऊँगा।
मकान का मैं 2 जगह पर पता मुझे करते हैं। किसी बात से कोई वास्ता नहीं है, मेरा एक ही मकसद है, आप लोग मकान खाली करो, मैं बाइज्जत तरीके से पार्टी को मकान हवाले कर दूँ, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी लगाई यार, मुझे जो है ना बदनाम ना करें। मैं हर जगह हर बार जिम्मेदारी उठा के मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैंने अभी नीचे जाके मैंने छोड़ दिया। अच्छा जी, मैं मोबाइल लेके नहीं गई थी, बैठे हुए थे तो मैं नीचे से चली गई। मुझे कैफ ही आया ऊपर, कैफ ने मुझे बताया कि मम्मा और बाबा नीचे आए हुए ना, तो ये इनको मैंने बोला अच्छा मैं चक्कर लगा के आती हूँ। तो वहाँ पे माशाल्लाह से वो खाना वगैरह बना रहे। ये बोले नसीब भाई ने कि आके नीचे खाना वगैरह खाना। मैंने बोला भाई दिन को जो खाना खाए है वो मैं रात को तो इतना खास खाना नहीं होता, दिन को ना खाओ तो फिर रात को हो जाता है। तो वही कहती है, मेरी भाभी भी बोलती है, नसीब भाई भी बोलते हैं कि आप उनको भी लेके नीचे आओ और आके भाई को बोलो परेशान हो, मैं मकान खाली कर दूंगा कल तक। अगर आधा सामान मेरा नहीं चला गया तो भाई को बोलो कि फिर जो भी ये बात करो। मैंने बोला भाई ऐसे ना करो, आप लोगों की वजह से हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, परेशानी दूसरी की देखो। तो चलते हैं जी नीचे, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। नसीब भाई को मैंने बोला है कि आप लोगों को, हम लोगों को आज जो है ना दावत वगैरह नहीं की, कहते जो बनेगा आप लोगों को सबसे पहले बुलाऊंगा, आप मेरे मेहमान हो, आप सबसे पहले खाना खाना। तो बाकी ये कि मैंने बोला चले, कहते आके अपनी वीडियो भी बनाओ, वीडियो में दिखाओ, तो भाई को भी लेके आओ, मेरे भाई को बोलो आप नीचे आओ, कल तक मैं मकान जो है ना खाली कर दूँगा। अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ दांत वाले डॉक्टर के पास, मुझे अभी फिर तकलीफ़ हो रही है, ये ना और रात को फिर जो है मामला ख़राब हो, इसको भी लेके जा रहा हूँ। इसकी भी एक दाढ़ जो है वो थोड़ा सा निशान सा पड़ रहा है, पता नहीं ख़राब हो रही है क्या। मैंने बोला चेक करा दूँ, ये तो बच्चा है, हमारी तो चलो ख़राब होगी, उम्र का भी तकाजा होता है, ये तो बच्चा है अभी। नहीं आपके सारे दांत सही है, सिर्फ एक दाढ़ है ना वो पीछे वाली वो खराब है, वो दर्द कर रही है। वैसे मेरे दांत सारे खराब हो गए, आपके अच्छे हैं, खासे हैं सारे दांत। अच्छा मैं आ जाए फिर, मैं नीचे जाके नसीर भाई बोल रहा था आके दिखा दो, मैंने जो कढ़ाई वगैरह बनाई है। अच्छा मैं नीचे आ चुकी हूँ जी, जन्नत के बाबा चले गए दांत वाले डॉक्टर के पास। तो नसीर भाई ने माशाल्लाह से जबरदस्ती कढ़ाई बना ली है, जो मुझे बोल रहे थे आ जाओ। शनवारी कढ़ाई है भाई, अच्छा, होटल वाली। ये चिकन शनवारी है जी, पेशावर की। हाँ जी, तो अभी आ रहे हैं भाई इनकी क्लास लेने के लिए। मैंने तो लेके चली गई हूँ, मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बताया था कि कैसे मैंने क्लास ली, अभी जरा बताइए। हाँ माए भाई देखे, मैंने पहले अपनी वीडियो में बता दिए, तो अब ये देखिए अब मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से ढूंढ रहा हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह जैसा तैसा मिलेगा। शिफ्ट तो होना है, जगह तो उनको जाहिर है खाली देनी है। अब ये भाई बार बार पता नहीं क्यों वो करते हैं, तो मैंने बोला यार भाई मिल जाएगा, मिल बड़ों का जाएगा, काम होता है, छोटों अल्लाह को करेगा। समझाना। ना भी मिला तो जाके ससुराल के ऊपर, उनके ऊपर जाके हम लोग बैठ जाएंगे, वहाँ उनके ऊपर चट्टी हो जी ये जाएगी। नसीर भाई घर के बारे में बोल रहे हैं कि घर इन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने जो है ना 4-5 दिन में इस घर का कब्जा देना है। तो सफ़ीर भाई नाराज़ हो रहे हैं इनसे कि आपने अभी तक मकान या घर आपको मिला नहीं, आपने पहले जो है ना सुस्ती की और अब मिल रहा नहीं है, ये बता रहे हैं नसीर भाई। ऐसा मसला नहीं है, बहुत लोगों को मैंने कह दिया है, एजेंसी वालों को भी कहा हुआ है, इंशाल्लाह आज या कल में 1-2 दिन लग जाएंगे, मिल जाएगा मकान। कुछ नहीं है, मकान इंशाल्लाह मिल जाएगा, इंशाल्लाह शिफ्ट भी हो जाएंगे। अभी है 21-22 तारीख तक इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 18-19 को 19 तक हम अपना सामान उठा के तकरीबन वहाँ कर रख दें। यहाँ मसला कोई नहीं, चलो एक आध बंदा यहाँ रुक भी जाए, कब्जा तो 2-4 दिन रुक भी गया, कोई मसला नहीं। वो ये अक्सर मकसद है सामान को यहाँ से शिफ्ट करने का जी। अच्छा जी, माशाल्लाह से नगीना भाभी ने यहाँ बनाई है चटनी, अखरोट डाला है और अनारदाना और टमाटर, धनिया पुदीना लहसुन। और मुझे गांव में ना, मैं अपनी खाला के घर गई थी तो उनके बेटे ने ये चटनी मेरे कज़न ने बनाई थी, यकीन माने मैंने ज़रा से ट्राई की है, मुझे वैसे ही लगी है, शायद आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। यकीन मानो मैंने तो 1 चम्मच चेक की थी, मुझे इतना मजा आया, मैंने दूसरी चम्मच ली, उससे 2-3 चमचे मैंने और चेक कर ली, इतनी मजे की है। यकीन मानो ये एक पराठे के ऊपर भी अगर लगा के पराठे का रोल बना के खाया जाए तो बहुत ही मजे की तो लगेगी। यहाँ पे मैंने गिना बात बना रही है चाइनीज सूप जी। अच्छा जी, यहाँ पे बन रहा है जी चाइनीज सूप, उस दिन भी मैंने शेयर किया था आप लोगों से, आज फिर बना रही है। तो माशाल्लाह से कढ़ाई, लेकिन आज इन्होंने अपनी पार्टी में जो है ना, जो मिल की जो पार्टी हमारी होती थी उसमें इन दोनों ने वजह की जो है, और ये इन दोनों ने हमें नहीं बुलाया जी। तो ये मैं नहीं, बुलाने का मकसद क्या है, खाएंगे तो साथ ना, नहीं बुलाना आपने चलाना या वो ज्यादती करना, की, खाना बन अच्छा। गया, सूप भी बन गए, चटनी भी बन गई है, खाएंगे मिल बांट के। अल्लाह जब के हम आए हुक्म से। थे, आज मैं भी लेट कोई आई वो थी, नहीं जुम्मे है। का दिन है, नमाज पढ़ के है आज ना, थोड़ा कोई लेट मसला ऐसा आए। नहीं है, कोई बुलाना चलाना कोई वो तो नहीं, हमारा ये तो बहुत वैसे है, इतना किसने पहले भी खाना हमारा फिर इरादा बांट यही के था, चलो खाएंगे। खैर ऊपर बैठे रहे, हम जब सब चीज तैयार कर लेंगे फिर उनको खाने के लिए बुलाएंगे। नहीं वो भी डॉक्टर के पास गए ना, अभी मैंने बोला कहते मैं डॉक्टर के पास से वापसी आके फिर मैं क्लास लूंगा भाई नसीर की। अभी वीडियो में भी उन्होंने ऊपर मैंने आपको बताया, दिखाया है तो नहीं, मैंने आपको बताया वीडियो में कि महविश भाभी आई है तो मैं नीचे उतरी हूँ, क्योंकि आज हमने बोला था तो नीचे आई हूँ। तो माशाल्लाह से इन्होंने खाना वगैरह तैयार किया है, तो चलें अल्लाह करे आसानी वाले मामले हों हमारे लिए।
अच्छा जी, जैसे मैंने नीचे आपको बताया था, नसीर भाई जो है ना कढ़ाई बना रहे थे, सजाद भाई, मम्मी, भाभी सब ने वहाँ पे मिलके जो बनाई थी। आज हमारी उनके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने बोला था चले, वो भी काफ़ी दिन हो गए हैं, उनको भी आज दिन रेस्ट करने दें। तो मैं नीचे जैसी को उतरी थी तो आगे से कोई बना रहे थे, तो जन्नत के बाबा को बुला रहे थे, वो गए हैं अभी डॉक्टर के पास। वापसी में नीचे आए हैं तो भाई को यही बोला है घर का कोई करो आपने। तो कहने लगे 2 दिन के अंदर अंदर नहीं जो है ना घर खाली कर दूंगा। भाई से बात हुई है, मेरे से भी बात की है, तो सालन भाई ने बिल्कुल ही भिजवा दिया, बोले रोटी मंगाओ और सालन खाओ। तो माशाल्लाह से ये देखें, पता नहीं क्या कौन सी कढ़ाई का बता रहे थे, मुझे भी नाम नहीं आ रहा, कुछ बता रहे थे कि वो कढ़ाई बनाई है। तो सालन में कह रही हूँ कि थोड़ा सा आधा आधा करके दूँ बच्चों को। माशाल्लाह से भाई के आए लेके आए हैं, तो मैंने बोला चले खाना खाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो कुछ और भी मेहमान है नीचे, तो आपको पता है छोटा सा कमरा है, तो मैंने बोला भाई बच्चे नहीं आएंगे नीचे, मुझे पता है, तो आप ऐसा करें सालन में ऊपर ले जाती हूँ, बच्चों को खाना देती हूँ, हम लोग खाना खा के मैं आ जाऊँगी, बैठ जाऊँगी आप लोगों के पास। अच्छा जी, मेरे मसूले पकड़े हुए, मैं खाना नहीं खा सकता, मैं अपने लिए कोई और नरम सी चीज़ मंगाऊंगा जिसके साथ में कुछ खा के दवाई लूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो चुकी है हमारी, नाश्ता हमने कर दिया। तो कल शाम को मैंने ये जो है ना कपड़े पानी मंगवाया था, बाहर बच्चों को बोला था 2 खेल मुझे ला के दे दो, तो क्योंकि उसने मैंने नकाश भाई के कपड़े धोए थे, तो वो बाल्टी मेरे पास थी, मैंने उसमें थोड़ी देर पहले भिगो दिए थे, फिर मैंने शाम के टाइम पे धो लिए, क्योंकि वहाँ से कपड़े लाने के लिए और जाने के लिए मसला बन रहा है हमारे लिए, क्योंकि तबीयत खराब है जन्नत के बाबा की, वरना खुद चले जाते, मैं अगर ना भी जाती तो वो जाके ले आते कपड़े वगैरह जो भी जरूरत की चीज़ थी। तो ये उस दिन भाई लेके आया था कपड़े, भाभी और भाई को बोला था, तो फिर उसके बाद जो है ना 3-3 सूट 4-4 हमारे पास हैं। वो मैंने बोला कल जुमे का दिन था, ना है नमाज वगैरह के लिए तैयारी की है, तो मैंने बोला चले मैं इनको धो लेती हूँ, बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं। तो भाई आए हैं बड़े नीचे, तो वो ऊपर से कॉल की है जन्नत के बाबा को कि आप नीचे आओ, मैंने बात करनी है, तो वो नीचे उतर के गए हैं। अभी तक ना वो भाई ऊपर आए हैं, तो ना जन्नत के बाबा आए हैं ऊपर, मेरे ख्याल में नीचे ही बैठे हुए हैं, कोई बात वगैरह कर रहे हैं आपस में। भाई का आपको पता है जहाँ बैठ जाए तो वहाँ पे, तो कोशिश मेरी यही होती है कि भाई आपस में जो भी बात हो कर दें हमारे सामने, अगर कोई ऐसी बात ना भी कर सके तो भाई आपको पता है। तो बाकी अभी तक वापस नहीं आए, रात को दवाई ली है दांत के दर्द की, उसमें काफ़ी कुछ दवाई से ना गले में भी उनको आराम मिले। 2 दिन उन्होंने बोला है डॉक्टर ने कि दवाई लो, 2 दिन के बाद जो दाढ़ है आपकी वो निकाल देंगे। तो चले अल्लाह ताला आराम दे, अल्लाह करे आसानी हो।